क्या इसे पहचानते हैं आप लोग? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा। ये इन दिनों अपने क्रिकेट की वजह से कम और अपने कारनामों की वजह से कुछ ज़्यादा ही चर्चा में है। इनका जन्म पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुआ था, लेकिन जब ये बहुत छोटे थे तभी इनका फैमिली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है और ये आगे चल के ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट खेलने लगते हैं। दरअसल अभी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच का श्रृंखला चल रहा है। टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले उस्मान ख्वाजा प्रैक्टिस के लिए ऐसे जूते पहनकर मैदान में उतरे थे जिस पे दो अलग अलग स्लोगन लिखे हुए थे। पहला स्लोगन था ऑल लाइफ्स आर इक्वल, यानी कि सभी जीवन समान है, और दूसरा स्लोगन था फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट, यानी कि स्वतंत्रता एक मानव अधिकार है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इसे अपने नियम विरुद्ध पाया और उन्हें यह जूते पहनकर खेलने से मना कर दिया। ये जूते पहनकर खेलने से मना किया तो उस्मान ख्वाजा अगले मैच में अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरे, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई परमिशन नहीं लिया था। किसी अंतर्राष्ट्रीय मैच में खिलाड़ियों द्वारा काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरना कोई नई बात नहीं है। कई बार ऐसा किया गया है, लेकिन ऐसा तब किया जाता है जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति या पूर्व खिलाड़ियों या परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। तब काली पट्टी बांधना शोक जताने का एक माध्यम है। ऐसे में पूरी टीम ही काली पट्टी बांधकर मैदान में उतरती है, लेकिन इसके लिए उसे आईसीसी से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है और साथ ही राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से भी, यानी कि उसे अपने देश के क्रिकेट बोर्ड से भी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। और इस तरह से इस बार भी आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा को अपने नियम का उल्लंघन करते हुए पाया और इसके लिए उन्हें जुर्माना भी लगाया गया। इतना कुछ होने के बाद भी उस्मान ख्वाजा आगे एक दूसरे विवाद में दिखे। वे अगले मैच के लिए नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उनके जूते और बैट पे एक अलग सा स्टिकर देखने को मिला और यह स्टिकर था ब्लैक डब का, यानी कि एक काले कबूतर का। दरअसल फिलिस्तीन सहित कई अलग अलग देशों में ब्लैक डब को एक शांति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और इसे ह्यूमन राइट के प्रतीक के तौर पे भी देखा जाता है। इसे भी आईसीसी ने अपने नियम के खिलाफ पाया और उस्मान ख्वाजा को इस स्टिकर के साथ खेलने से मना कर दिया। परंतु इसके प्रतिकार में उस्मान ख्वाजा ने आईसीसी पे कई आरोप लगाए। दरअसल उस्मान ख्वाजा अपने इन हरकतों के माध्यम से गाजा में चल रहे इजराइल हमास जंग की तरफ इशारा कर रहे थे और फिलिस्तीन के लोगों यानी कि गाजा के लोगों के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे थे। वे चाहते थे कि मीडिया इनके हरकतों को कवरेज करे और ठीक ऐसा हुआ भी। मैच से ज़्यादा इनके इन चीज़ों पे ही चर्चा हुई हमेशा। लेकिन जब ये लोग गाजा की बात करते हैं, फिलिस्तीन के लोगों की बात करते हैं, तब इन्हें इजराइल के मासूम लोगों के याद क्यों नहीं आता? जब हमास ने आतंकी हमला किया था और इस जंग की शुरुआत किया था, तब इन लोगों ने कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाया? चाहे उस्मान ख्वाजा हो या पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, ये लोग खेल के मैदान में ही फिलिस्तीन और गाजा का मुद्दा उठाने लगते हैं, वो भी एक तरफा, सिर्फ फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए कुछ भी नहीं। आईसीसी का एक नियम है कि कोई भी खिलाड़ी किसी भी प्रकार का राजनीतिक, धार्मिक या नस्लवादी संदेश नहीं दे सकता, लेकिन ये लोग आईसीसी के इस नियम की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं।